हेलो बच्चों, नीट 2022 का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। अपने पास एक डिस्क है तो बोला गया कि एक बार आपको रेडियस ऑफ गाइरेशन देखना है डिस्क के एक्सिस के अबाउट जो कि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो प्लेन से जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसके लिए जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। तो इस केस में अगर आप रेडियस ऑफ गाइरेशन निकालेंगे तो ये r/√2 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन बोला है बच्चों कि जब डायमीटर के अबाउट एक्सिस पास करेगा तब बताना है। तो बच्चों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आपको बार बार डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होगा इसका डायमीटर के अबाउट। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे आएगा mr²/4। ये मान लीजिए y एक्सिस हो गया जो एक डायमीटर हो गया, एक डायमीटर हो गया x एक्सिस, और एक एक्सिस हो जाएगा जो कि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, वो होगा z एक्सिस, और z एक्सिस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए z एक्सिस के अबाउट हमें ये मालूम है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये दोनों के दोनों डायमीटर है। तो जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, इसको I मान लीजिए, एंड z के अबाउट अपने को मालूम है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों कि Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz। तो Ix Iy दोनों इक्वल है, तो 2I इज इक्वल टू Iz, एंड Iz क्या है mr²/2। तो I यहाँ से क्या मालूम होगा आपको mr²/4 जो कि डायमीटर के अबाउट है। तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। तो अब इसमें आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालिए तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, k2 इज इक्वल टू आ जाएगा √r अपॉन, ठीक है, ये r अपॉन √4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग r/2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर k1 अपॉन k2 का रेशियो लीजिए, k1 अपॉन k2 r अपॉन √2 और ये r अपॉन 2, r से r कैंसिल होगा तो 2 अपॉन √2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए √2 से तो ये कैंसिल, तो √2 अपॉन 1 ये इसका आंसर आएगा। √2 इज टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।